खतरात वो चिंगारियां हैं जो बता रही हैं कि कोई बड़ा आतिशफशां कभी भी फट सकता है। पाकिस्तान जो है वो इतने जुल्म कर रहा है पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में। पुष्टि है इंडिया का, तो कहते हैं अगर आज इंडिया बॉर्डर खोल दे और कहे आ जाओ तो आधा पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके चला जाएगा। मैं इतना बड़ा लॉस हुआ है, एक कर्नल, एक मेजर, एक डिप्टी एसपी और कुछ जवान भी, और प्लस वो जो आतंकवादी थे वो भी तो मरे ही ना, किसी के बच्चे तो रहे ही होंगे। कश्मीर के अंदर जहाँ पे उनकी आर्मी और पुलिस के कुछ लोग जो हैं उनकी जान चली गई है और वो कह रहे हैं कि ये जो है वो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट उनको कहते हैं। जो इंसिडेंट्स हैं और हादसे हैं उनको रोकने के लिए आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? नहीं रोक सकते आप। भाई मैं मरना चाहता हूं तो आप मुझे मरने से रोक देंगी? दुनिया का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रोक सकता। आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। 100 में से 70 बार आप सफल हो जाओगे, 80 बार सफल हो जाओगे प्रिवेंट करने में। एक दो केसेस आपके हाथ से स्लिप आउट हो जाएंगे। नहीं प्रिवेंट कर सकते आप इनको। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करो। ये हिंदुस्तान के आर्मी, एक्स आर्मी ने कहा है कि वजूहात है, उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, अपने लोगों को दिलासा दिया कि खुद ब खुद पीओके आ जाएगा, आजाद कश्मीर आ जाएगा, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखो। कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, गया इसका जमाना। मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है, ये अब नहीं अफोर्ड कर सकते आप। क्यों? क्योंकि अल नहयान आके गले मिल रहे हैं मोदी जी से। सऊदी अरेबिया के एमबीएस आए, उन्होंने तारीफ कर दी मोदी जी की कि भाई तुम बहुत अच्छे, आपकी लीडरशिप से हमने बहुत कुछ सीखा। हमें ये कहा जाता था कि राम मंदिर बनेगा तो सऊदीज पेट्रोल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। आज वो मंदिर भी बना रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। भाई सभी कल्चर से अपने प्यार करते हैं, हम भी अपने कल्चर से प्यार करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत दुख की बात है, कल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारत के 3 जवान शहीद हो गए और आर्मी के ऑफिसर ने ये साफ कह दिया है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और ये पाकिस्तान हर थोड़े दिनों के बाद भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को पाल रहा है, उनको पैसे दे रहा है, उनको पालन पोषण कर रहा है ताकि भारत के साथ वो कुछ उल्टा सीधा करे। और ये सब करके पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा पूरे दुनिया में ले जाना चाहता है, यूनाइटेड नेशन में, ताकि सारे देश मिलकर इसका सुझाव करें। और कश्मीर में बढ़ते हुए डेवलपमेंट और हजारों की संख्या में टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, इसी को लेकर पाकिस्तान हर थोड़े दिनों में भारत पे हमला करवाता है अपने आतंकवादियों को जो पाल रखे हैं। और अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत हम पे हमला ना कर दे, क्योंकि भारत को ये तो पता ही है कि ये सब आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं। और ये पाकिस्तानियों का ये डर भी सही है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि सरकार चुप नहीं बैठेगी। और इस वक्त पूरे देश में आक्रोश है कि बलिदान का बदला व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बलिदान का बदला बलिदान से लिया जाना चाहिए। ये लोग कश्मीर के पीछे पड़े और उनको ये भी नहीं पता है कि कहीं पीओके ये लोग हाथ से ना गवा दें। चलिए आगे सुनते हैं इनका क्या कहना है। और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं और हादसे हैं उनको रोकने के लिए आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? नहीं रोक सकते आप। भाई मैं मरना चाहता हूं तो आप मुझे मरने से रोक देंगी? दुनिया का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रोक सकता। आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। 100 में से 70 बार आप सफल हो जाओगे, 80 बार सफल हो जाओगे प्रिवेंट करने में। एक दो केसेस आपके हाथ से स्लिप आउट हो जाएंगे। नहीं प्रिवेंट कर सकते आप इनको। कोई मरना चाहता है वो मार के मरेगा। क्वेश्चन ये है कि आप उस आदमी को प्रिवेंट, आप उसके दिमाग में जो वो मारना चाहता है क्यों मारना चाहता है। जैसे जब हम क्राइम पढ़ते हैं तो क्राइम के सोशियोलॉजिकल रीजन को हम क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कहते हैं कि भाई क्राइम क्यों होता है, क्राइम करने के रीजन क्या। तो कई लोग कहे भैया गरीब लोग कर देते हैं, जहां पे गरीबी होती है वहां कर लेते हैं, अशिक्षा होती है वहां क्राइम ज्यादा होता है, ये 50 चीजें हैं। लेकिन आपके यहाँ पे तो ये चीज नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान के एक डॉक्टर साहब को स्कॉलरशिप मिली मेयो क्लिनिक में जाकर के, और उन्होंने जाकर के अमेरिका पे अटैक करने का प्लान बना लिया आईएसआईएस के साथ। तो ये तो क्रिमिनोलॉजी की ये थ्योरी कि भैया गरीबी से हो रहा है या अशिक्षा से हो रहा है, ये दोनों तो फेल हो गई, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे, गरीबी भी नहीं था, उनको स्कॉलरशिप मिला हुआ था, डॉक्टर थे वो। उन्हें तो खैर सर सजा सुना दी गई है क्योंकि अमेरिका था ना। लेकिन आपके यहाँ जिस तरह से हादसा हुआ है इस किस्म के पहले भी हमने देखे हैं, लेकिन आज जो न्यूज चल रही थी सोशल मीडिया पर भी और टीवी चैनल्स पे भी काफी अफसोसनाक खबर थी। 3 लोगों की जानें गई हैं, 3 फौजियों की जानें गई हैं, 3 फैमिलीज परेशान हुई हैं, बल्कि बेशुमार लोग परेशान हुए होंगे यकीनन। तो सर इसका क्या आपको लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग हैं जो इस किस्म की मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, या आपको लगता है कि बॉर्डर पार से कोई आया है? देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर होगा, उनको ही पता होगा। मैं आपके चैनल पे बैठ के इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैंने कहा कि देखिए मुझे ये नहीं पता कि लोग बाहर से आए थे कि नहीं आए थे, मगर ये आइडियोलॉजी तो भारत के बाहर से है। तो लोगों को क्या करेंगे आप। मैं इतना बड़ा लॉस हुआ है, एक कर्नल, एक मेजर, एक डिप्टी एसपी और कुछ जवान भी, और प्लस वो जो आतंकवादी थे वो भी तो मरे ही ना, किसी के बच्चे तो रहे ही होंगे। अब अगर कोई बच्चे पैदा ही कर रहा है कि भैया इनको मरवा ही दो, यही पर्पज है, तो फिर आप तो थ्योरी को रिविजिट करें ना कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। भारत के हजारों साल के इतिहास को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो। अरब स्वीकार करता है, इंडोनेशिया स्वीकार करता है, अमेरिका स्वीकार करता है, यूरोप स्वीकार करता है, लेकिन आप क्या ये पढ़ा दिया गया कि भारत कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं था। ये भी कहोगे कि गजवाई हिंद कहना, जब आपके प्रॉफिट को ही पता था कि हिंद है, फिर ये भी कहोगे कि हिंद कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ छोटे किसने कहा सर? मैंने तो कभी नहीं सुना कि हिंद कभी था ही नहीं।
ये तो भाई मेरे कई बार आपसे आज लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तान तो कोई छा नहीं, यहाँ छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, कोई एक मुल्क नहीं था। तो कोई एक मुल्क कैसे बनता है? हिंदुस्तान एक कल्चरल इवोल्यूशन से बना, तलवार से नहीं बना। कभी लोगों ने कल्चरली अपने आप को इंडियन माना, पॉलिटिकली वो हमेशा से वेरीड करे। पॉलिटिकल वेरिएशन का मतलब ये था कि वो अपनी जो ऑटोनॉमी मेंटेन करते थे। जैसे पीपीपी है, आपके सिंध प्रांत में तो कभी पीएमएलएन को तो वोट नहीं मिलेगा, वो हमेशा वहां पे पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान जीतेगी, वो भुट्टो साहब की। तो क्या पाकिस्तान और सिंध का पार्ट नहीं है, या सिंध पाकिस्तान का पार्ट नहीं है? क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो तो एक पर्टिकुलर वोट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को। अरे भाई, आपका आइडियोलॉजी है कि तलवार से दुनिया बनी है या तलवार से चीजें बनी। हमारा कल्चरली बना है। हमने कभी तलवार नहीं उठाई लोगों को हिंदुस्तानी या भारतीय या इंडियन बनाने के लिए। कल्चर से बना, हजारों साल की सभ्यता ने ये सिविलाइजेशन दी है। मेरा पॉइंट बस इतना ही है कि आपके लोग अगर ये एक्सेप्ट कर लें कि इंडिया वॉज, आपके यहाँ पे ये है ना कि भारत हमको एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैटर इज कंप्लीटली अपोजिट। आप भारत को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये मान लो कि एक बहुत बड़ा ये सिविलाइजेशन था, स्टेट तो बहुत छोटी कॉन्सेप्ट है, हम सिविलाइजेशन हुआ करते थे। चाइना को मारने को तैयार हो यार, डबल स्टैंडर्ड क्यों? चाइना महान सिविलाइजेशन है, हजारों साल से, हिंदुस्तान नहीं है। सर आई डोंट नो ये आपसे किसने कहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं कि लोग ये कहेंगे हिंदुस्तान कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान हमेशा से था, और जाहिर है कि यहाँ पे कई लोग जिनसे मैं मिलती हूँ उनको मैंने इस किस्म की बात करते नहीं सुना। ये लिखा गया है कि ये जो लोग थे, ये जो दो तीन आतंकवादी थे जिन्होंने इतनी जघन्य, आई एम टेलिंग यू, ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, इलेक्शन ईयर है, इसका बहुत हीटेड परिणाम आएगा, ये तो आप जान के चलिए। इन्वेस्टिगेशन में अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि कोई क्रॉस बॉर्डर लिंक है, और रजौरी वाला अभी भी रिवेंज नहीं लिया गया था, G20 में बिजी थे, नाउ ही इज फुल फ्री, G20 हैज बीन अ सक्सेस विद दिस, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। अगर ये एस्टैब्लिश हो गया कि इसमें हाथ है, तो टीआरएफ की बात कर ले, ये जो लोग हैं इसमें ये लश्कर के लोग हैं, और चूंकि ये इस्लामिक सोसाइटी को बुरा नाम दे रहा था, तो जो अब ये आतंकवादी हैं उन्होंने अब एक नई टैक्टिक निकाली है कि अंग्रेजी नाम यूज करो। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देमसेल्फ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और पता नहीं जो भी था, अब ये नाम यूज कर रहे हैं टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स। बट एसेंशियली इट इज द सेम। व्हाट यू आर रेजिस्टिंग? आर यू रेजिस्टिंग प्रोग्रेस? ये पाकिस्तान जो है वो इतने जुल्म कर रहा है पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में, इक्तिसादी जुल्म कर रहा है, टैक्सेस लगा लगा के, लूट मार के जरिए जुल्म कर रहा है कि पानी जो है वो लूट रहा है, मादनियात लूट रहा है, गुर्बत है इतनी। फिर मजहबी तौर पर जो है इतना तंग किया हुआ है कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, खाम खा वहाँ पे कादियानियों का मसला है ही कोई नहीं, वहाँ पे शुरू कर दिया नया शोशा कि जी यहाँ पे तहरीक ख़त्म नबूवत जो है उसको रिवाइव किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फाइनलिटी और प्रॉफिट जो है उसको खतरा पैदा हो गया है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी को आपस में वो टेंशन में ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान खुद जो है ना धक्का दे रहा है पीओजेके को, और गिलगित बल्तिस्तान को खुद धक्का दे के उधर भेज रहा है। ठीक है ना? देखिए, अगर आपको खाना भी मिले, नौकरी भी मिले, और सेहत की सहूलतें भी हों, सारा कुछ हो, तो लोग फिर जो है वो सियासत से अपने आप को दूर रखते हैं, वो सियासी अमल में शामिल नहीं होते, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब इंसान के ऊपर जिंदगी तंग कर दी जाए, तो फिर हालात और वाकयात जो है वो अवाम को सियासत में घसीट ले आते हैं, जबरदस्ती ले आते हैं, ना चाहते हुए भी ले आते हैं। और इस वक्त यही हो रहा है पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में। लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो हर रोज मुजाहरे करें, लेकिन इसके बावजूद आज 42 दिन हो गए कोटली में धरना जारी है। और मैं आपको आज की ताज़ा जो है वो खबरें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, कल पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो गिलगित के दौरे पे गए हैं, और ये गिलगित का दौरा खुफिया रखा गया है। ठीक है, ये खुफिया था, हाँ, साइलेंटली, खामोशी से वो गए हैं, लेकिन खबर तो लीक हो जाती है। तो वहां के जो सीनियर सरकारी ऑफिसर्स हैं, मैं जूनियर्स की बात नहीं कर रहा, क्लर्कों की बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर जो वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक कर दी कल। यानी किसी दफ्तर में कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने जो है वो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर मुजाहरा भी किया है। ठीक है ना? इतनी टेंशन है कि अब नीचे से लेके ऊपर की जो परतें हैं वहां तक जो है वो रिजेंटमेंट और प्रोटेस्ट जो है वो आप देख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से खुद अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा है और इनको कश्मीर चाहिए भारत का। और जो कुछ भी बलूचिस्तान और गिलगित में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तुम लोग वहाँ पे क्या अत्याचार कर रहे हो वहाँ के पब्लिक के साथ। पाकिस्तान पे बेसिक नीड पूरी करने के पैसे नहीं है, वहाँ पे आटा तक नहीं है, और उनको चाहिए कश्मीर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।